बच्चों आज बात करते हैं फैराडे के नियम की। तो फैराडे के नियम से पहले विद्युत अपघटन को जानना जरूरी है। विद्युत अपघटन क्या है? किसी विद्युत अपघटय के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत अपघटय का अपने अवयवों में अपघटित होने की प्रक्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। मतलब अगर विलयन में हम विद्युत धारा प्रवाहित करें तो वो अपने आयनों में उसके आयन जो हैं वो अपचयित और ऑक्सीकृत होकर अलग अलग हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को विद्युत धारा के प्रभाव में विद्युत अपघटन कहते हैं। अब इससे संबंधित जो है फैराडे के नियम है। फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। पहला नियम क्या कहता है? किसी विद्युत अपघटय के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन में प्राप्त विद्युत अपघटय की मात्रा W विलयन में प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा Q के समानुपाती होती है। अब इसके अनुसार W समानुपाती Q या W बराबर ZQ, जहाँ Z जो है एक नियतांक है जिसको हम विद्युत अपघटय का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं, या W बराबर ZIT, जहाँ Q का बराबर जो है I गुणा T है, अर्थात I एम्पियर में और T समय है सेकंड में। अब बात करते हैं विद्युत अपघटय का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है, Z। यदि हम यहाँ पर Q का मान 1 कूलाम रख दें तब W बराबर Z हो जाएगा। तो यदि Q बराबर 1 कूलाम आवेश तब W बराबर Z। अतः किसी विद्युत अपघटय के जलीय विलयन में 1 कूलाम विद्युत आवेश प्रवाहित करने पर प्राप्त विद्युत अपघटय की मात्रा को उसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z कहते हैं। समझेंगे ना? अगर हम विद्युत अपघटय में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करेंगे तो जितने ग्राम उसकी मात्रा प्राप्त होगी वो उसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाएगा। अब बात करते हैं फैराडे आवेश F किसे कहते हैं। 1 मोल अर्थात 6.023 गुणा 10⁻23 इलेक्ट्रॉनों पर उपस्थित आवेश को फैराडे आवेश कहते हैं, जो लगभग 96,500 कूलाम के बराबर होता है। ठीक है ना? तो अब विद्युत अपघटय का तुल्यांकी भार क्या होता है? E। किसी विद्युत अपघटय के जलीय विलयन में 1 फैराडे अर्थात 96,500 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर प्राप्त विद्युत अपघटय की मात्रा को उसका तुल्यांकी भार E कहते हैं। अर्थात अगर 96,500 कूलाम आवेश प्रवाहित करें विद्युत अपघटय के जलीय विलयन में तो जितने ग्राम उसकी मात्रा प्राप्त होगी वो उसका तुल्यांकी भार कहलाएगा। अर्थात जब Q बराबर 96,500 कूलाम तब जो W प्राप्त होगा वो E अर्थात तुल्यांकी भार पदार्थ का कहलाएगा। अब विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z और तुल्यांकी भार E में संबंध हम जानते हैं प्रथम नियम से कि W बराबर ZQ। यदि Q बराबर F तब या 96,500 तब W बराबर E तुल्यांकी भार की परिभाषा से अभी बताया हमने, या E बराबर ZF। जब यहाँ जो है Q का मान F रखेंगे तो W का मान ही रखेंगे, इसलिए E बराबर ZF या E बराबर 96,500 गुना Z। तो ये दोनों में संबंध आ गया E और Z में। इस प्रकार से जो E है तुल्यांकी भार वो पदार्थ के विद्युत रासायनिक तुल्यांक से 96,500 गुना होता है। अब फैराडे का दूसरा नियम। फैराडे का दूसरा नियम के लिए हम देखते हैं प्रथम नियम से W बराबर ZQ। ठीक है ना? और Z और E के संबंध से E बराबर ZF। अब उपरोक्त दोनों समीकरणों में जब इस समीकरण को इससे भाग कर देंगे तो आएगा हमारे पास W बटे E बराबर QF।
है ना। अब यदि विभिन्न विद्युत अपघट्यों के जलीय विलयन में एक समान आवेश प्रवाहित करते हैं, तब एक समान क्यू के लिए क्यू बटे एफ जो है स्थिर हो जाएगा, अर्थात नियतांक हो जाएगा। इसको हमने कोई नियतांक के दे दिया। अतः डब्लू बटे ई बराबर के एक समान क्यू के लिए, एक समान आवेश के लिए डब्लू बटे ए बराबर क्यू एफ स्थिर हो के हो गया, या डब्लू बराबर के गुणा ई। जब हम कोई नियतांक घटाते हैं तो अनुपातिक चिन्ह देते हैं, या डब्लू समानुपातिक ई एक समान क्यू के लिए। अर्थात जब हम एक समान आवेश विभिन्न विलयों में प्रवाहित करेंगे तो उनकी जो प्राप्त मात्रा है डब्लू वह उनके तुल्यांक की भार के समानुपाती होगी। अतः दूसरे नियम के अनुसार विभिन्न विद्युत अपघट्यों के जलीय विलयन में एक समान आवेश प्रवाहित करने पर प्राप्त विद्युत अपघट्यों की मात्राएं उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है। ठीक है ना। अब आगे चलें, उदाहरण लेते हैं। एक उदाहरण है कि 0.5 एम्पियर विद्युत धारा को 75 मिनट तक प्रवाहित करने पर 0.1623 ग्राम कॉपर प्राप्त हुआ। कॉपर का विद्युत रासायनिक तुल्यांक ज्ञात करो, अर्थात जेड ज्ञात करना कॉपर का। अब हल के लिए हम जानते हैं I बराबर 0.5 एम्पियर और T बराबर 75 मिनट है, जिसके हमने सेकंड बना लिए, इसके बन गए 4500 सेकंड। अतः क्यू जो आ गया हमारे पास आवेश I गुणा T, ये आ गया हमारे पास, देखो 2250 कूलाम आ गया। परंतु प्रथम नियम से W बराबर जेड क्यू, यहाँ से हम जेड निकाल लेंगे। अतः जेड का मान जो है वो आ जाएगा 0.00072 ग्राम। इस प्रकार से कॉपर का जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक जेड है वो 0.00072 ग्राम है। ठीक है ना। अब अगला उदाहरण है, सिल्वर आयोडाइड विलयन से 50 मिनट में 8 ग्राम आयोडीन प्राप्त करने के लिए कितने एम्पीयर विद्युत धारा की आवश्यकता होगी। दिया है कि आयोडीन का तुल्यांकी भार 127 है। तो हम जानते हैं E बराबर 6500 गुणा जेड, या यहाँ E की जगह 127 रख दिया और जेड निकाल लेंगे। जेड यहाँ से आ गया 127 बटे 6500। अब T जो है 50 मिनट है, उसके हमने 3000 सेकंड बन गए। इसलिए जब W बराबर, ये देखो W बराबर यहाँ से W बराबर जो है ZIT है ना, या 8 बराबर ये हमने जेड का मान रख दिया यहाँ गुणा I गुणा 3000। इस प्रकार I का मान जो है 2.02 एम्पियर आएगा। इस प्रकार जो विद्युत धारा की आवश्यकता पड़ी वो 2.02 एम्पियर की पड़ी। अब तीसरा उदाहरण है, 3 श्रेणी क्रम में जुड़े सेलों में क्रमशः कॉपर सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के विलयन भरे हैं। यदि समान विद्युत धारा प्रवाहित करने पर 1.45 ग्राम कॉपर प्राप्त होती है, तब सिल्वर और आयोडीन की प्राप्त मात्रा बताइए। दिया है कॉपर का तुल्यांकी भार 31.7, आयोडीन का तुल्यांकी भार 127 और सिल्वर का तुल्यांकी भार 108। तो हल इस तरह से है कि कॉपर का की मात्रा बटे आयोडीन की प्राप्त मात्रा बराबर कॉपर का तुल्यांकी भार बटे आयोडीन का तुल्यांकी भार, या इसकी मात्रा कॉपर की 1.45 बटे आयोडीन की मात्रा बराबर कॉपर का तुल्यांकी भार 1.7 बटे आयोडीन का तुल्यांकी भार 127। इसे हल करने पर हमें जो है WI बराबर 5.8 ग्राम आयोडीन की मात्रा प्राप्त होती है। इसी प्रकार WCU बटे WAG बराबर ECU बटे EAG, या 1.45 बटे WAG बराबर 1.75 बटे 108। यहाँ 108 इसका EAG का तुल्यांकी भार है, ये इसका है ही। तो इस प्रकार WAG बराबर 4.94 ग्राम सिल्वर प्राप्त हुआ। ठीक है ना। तो हमें इस प्रकार से ये आज विद्युत अपघटन पे बात हुई है। एक बार इसे ध्यान से देखना है ना, और फिर आराम से पढ़ना है बेटा, है ना। अगले टॉपिक फिर बताएंगे। ओके।